सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी का हर एक विषय और बातों के लिए धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। आइए हम सभी जाने गुड फ्राइडे क्या है, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है और गुड फ्राइडे के दिन पे क्या हुआ था। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब आप सभी पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 53वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि मैंने अभी वचन पढ़ा यशायाह की पुस्तक उसका 53वां अध्याय और उसकी 5वीं और उसकी 6वीं आयत, तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे ही अधर्म के कारण, हमारे ही पापों के कारण यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह हमारे ही अधर्म, हमारे ही गुनाह, हमारे ही पापों के कारण सलीब पर चढ़ाए गए। हमारे ही गुनाहों की वजह से यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी, हमारे ही गुनाहों के कारण यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि गुड फ्राइडे के दिन पे यीशु मसीह, जो कि इस संसार में आज से 2020 साल पहले आए थे एक कुंवारी स्त्री के द्वारा, और यीशु मसीह ने लगभग 30 साल की आयु में सेवकाई आरंभ करी और 3.5 साल के पश्चात यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, जिसे हम कहते हैं पाम संडे। पाम संडे के दिन पे यीशु मसीह ये यरूशलेम में आए, और उसके बाद जब गुड फ्राइडे, जिसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, उत्तम शुक्रवार कहा जाता है, उत्तम शुक्रवार के दिन पे यीशु मसीह जी को शास्त्री और फरीसियों ने झूठे आरोप लगा करके उन्हें पकड़वाया दिया और उन्हें जानबूझकर पकड़वाया गया यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता का प्रचार कर रहे थे, अर्थात परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह लोगों को सत्य का प्रचार कर रहे थे, सत्य बता रहे थे, जिससे कि शास्त्री और फरीसी जल उठे और उन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। और यहूदा इस्करियोती, जो यीशु मसीह के शिष्यों में से था, उसी यहूदा इस्करियोती को लोगों ने पैसे दिए और यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया शुक्रवार के दिन पे, गुड फ्राइडे के दिन पे, जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं। उसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं ये हम आगे जानेंगे। और जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, उसके पश्चात उन्हें बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। वो इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट, कोई भी वहाँ का जो न्यायाधीश था, कोई भी यीशु मसीह का न्याय नहीं कर पा रहा था। वो जिन जिन के पास लेके जा रहे थे वे लोग उन्हें थे कि ये तो निष्कपट है, इनमें कोई पाप नहीं है, सो इनको कोई सजा कैसे दे सकता है। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के वचनों को, हम परमेश्वर पिता के वचनों से ही जाने कि वहाँ पर क्या हुआ था। जब हम पढ़ते हैं और लूका रचित सुसमाचार का जब हम 23वां अध्याय पढ़ते हैं, 23वें अध्याय की 23वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बताया गया है, परंतु वे चिल्ला चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उन मनुष्यों को जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। इसका मतलब क्या है कि वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था, उस समय में यीशु मसीह के खिलाफ खड़े हुए और यीशु मसीह से ये पिलातुस से कहा, जो वहाँ का न्याय था, उससे कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ। और कैसे कहा? चिल्ला चिल्ला करके कहा कि उसको क्रूस पर चढ़ाओ। अतः यीशु मसीह जी को उस क्रूस पर चढ़ाया गया, उनको मारा गया, कुचला गया और उनको गाड़े गए। आप सभी को मैं बता दूं, जैसे मैंने आप सभी को बताया था, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में फिर से पढ़ना चाहती हूँ, ताकि हम सभी परमेश्वर के वचन को सही रीति से जाने। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये सब क्यों हुआ? ये सब यीशु मसीह ने हम सभी के लिए किया है। यीशु मसीह ने खुद के लिए नहीं किया, यीशु मसीह ने हम सभी से इतनी मोहब्बत करी कि उन्होंने अपने आप को दे दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह हमसे
मुर्दों में से जी उठे। गुड फ्राइडे, उत्तम शुक्रवार। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ पाप जो बहुत बड़ी जड़ है परमेश्वर से दूर होने की, यीशु मसीह उस पाप को हटाने के लिए संसार में है और हम सभी के पापों को अपने ऊपर यीशु मसीह ने लिया। मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ कि हमारे ही अधर्मों के कारण यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो सके। यीशु मसीह हमारे लिए गाड़े गए, यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन हमारे लिए जी उठे। और यीशु मसीह जो जी उठे हैं, यीशु मसीह को जो गाड़ा गया है, यीशु मसीह को जो मारा गया है, उनकी वजह हम हैं मेरे भाइयों और मेरे बहनों। मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ कि उनकी वजह हम हैं। वो हमसे इतना मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने अपने आप को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा वरन दे दिया। फ्राइडे क्यों कहते हैं? गुड फ्राइडे का दिन ये इसीलिए है क्योंकि जब हम वचनों को पढ़ते हैं, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ गुड फ्राइडे, गुड मीन्स अच्छा, उत्तम शुक्रवार, क्या 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 कहकर हम मनाते हैं? उत्तम शुक्रवार कह करके हम ये दिन को मनाते हैं। इस दिन को हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। और ये क्यों करते हैं मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी चीजें पूरी करी। जब आप वचनों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने उस सलीब पर कहा कि पूरा हुआ। यीशु मसीह ने अपने 7 वचनों में से एक वचन ये कहा कि पूरा हुआ। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि पूरा हुआ? सारे मानव जाति के पापों का भार, पापों का दंड यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया। और आप सभी को मैं बता दूं, जब यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर वो चढ़े गए थे, जब वो प्राण त्याग रहे थे, उस समय में 3 घंटे तक घोर अंधकार छाया रहा। और वचन जब हम पढ़ते हैं और जब इतिहास में भी देखते हैं, इतिहासकारों ने भी इसका सबूत दिया है, इतिहास गवाह है इस बात का कि यीशु मसीह इस संसार में आए, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं यीशु मसीह सच में गाड़े गए, ये आगे आप सभी को बताऊंगी। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागे, वचन बताता है मंदिर का पर्दा फट गया और वहाँ पर भूडोल हुआ। ये भूडोल क्यों हुआ और क्यों मंदिर का पर्दा फट गया? मंदिर के अंदर कोई नहीं जा सकता था। परम पवित्र स्थान था, एक आंगन भाग था। तो वहाँ पे जो परम पवित्र स्थान है वहाँ पर कोई नहीं जा सकता था, केवल याजक जा सकता था। लेकिन वचन बताता है कि जब यीशु मसीह ने अपने सलीब पर प्राण त्यागे तो वो मंदिर का पर्दा फट गया। वो जब पर्दा था मेरे और परमेश्वर के बीच में, जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर थे, अर्थात पाप, यीशु मसीह ने उस पाप को वहाँ से हटा दिया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं और आप छुड़ाए गए हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे और आपके पाप क्षमा किए जाते हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। और ये जो दिवस है, ये उत्तम दिवस है, ये एक आनंद मनाने वाला दिवस है, क्योंकि यीशु मसीह अगर सलीब पर ना गए होते तो आज हम यीशु मसीह के नाम में उद्धार नहीं पाए हुए होते। क्योंकि यीशु मसीह सलीब पर गए हैं तो मैं और आप बचाए गए हैं मेरी बहनों। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने हम सभी के जितने भी पाप है अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर से मृत्यु के घाट उतर गए। यीशु मसीह महान है, परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी को मैं, जैसे किसी को भी डाउट है कि ये तो बाइबल में ही लिखा है, इसका क्या सबूत है? बाइबल बहुत बड़ा सबूत है और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इतिहास की पुस्तकों में से। सो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इतिहास में भी दर्ज है कि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने वाली बातें। तो जब आप इतिहास की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी बातें मालूम पड़ेगी। बाइबल के बाहर यीशु के बलिदान के सबूत आप सभी को मिल जाएंगे इतिहास की पुस्तकों में। आइए हम देखें कैसे। सबसे पहला संदर्भ थेलेस, जो कि फिलिस्तीनी इतिहासकार थे, AD 52 में अंधकार जो मसीह के क्रूस के साथ इस विषय में उन्होंने बात की। मतलब जो अंधकार, मैंने बताया आप सभी को कि 3 घंटे लगभग अंधकार छाया होता है, उस विषय में उन्होंने गवाही दी। और आगे देखिए, माराबार AD 73 ब्रिटिश में एक सीरियक पांडुलिपि है जिसमें एक सवाल है, क्या लाभ उठाया यहूदियों ने अपने राजा को मारकर? उसके राजा को मारने के बाद उनका राज्य समाप्त कर दिया गया। आगे हम देखते हैं शताब्दी में जस्टिन पिंतियुस के अधिनियमों का उल्लेख किया। पिलातुस, जिसके अंतर्गत किले ठोके गए थे, यीशु के हाथ और पैर के साथ क्रूस पर और उस सूली पर चढ़ाने वाले ने
मतलब यहाँ पर उन लोगों ने गवाही दी है कि यीशु मसीह सच में सूली पर चढ़ाए गए थे। आगे हम देखते हैं यह क्या लिखा गया। यहूदी तालमुद यीशु का निष्पादन पर घोषणा करता है कि फसह की पर्व और संध्या यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। जैसे कि मैंने अभी आप सभी को पढ़ के बताया है कि इतिहास में ये बातें गवाह है, जैसे कि अंधेरे के विषय में यीशु को चढ़ाया है सूली पर, यीशु मसीह के हाथों में कील ठोके गई, और जो बहुत सारी बातें अभी मैंने यहाँ पे पढ़ी है, आप सभी इतिहास में देख सकते हैं। यीशु मसीह सच में परमेश्वर है, यीशु मसीह सच में इस मानव जाति में आए, यीशु मसीह ने मानव धारण करो, यीशु मसीह सच में मारे गए, वो गाड़े गए और वो तीसरे दिन जी उठे। यीशु मसीह के पास आइए और उन पर विश्वास कीजिए कि हमें हमारे पापों से कोई भी दूसरा नाम नहीं छुड़ा सकता, केवल यीशु का नाम। मैं आप सभी से विनती करना चाहती हूँ कि आप आज ही पश्चाताप करें और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के अलावा में कोई और दूसरा जन हमें चंगाई, हमें पापों से आज़ादी नहीं दे सकता। जो मेन चंगाई है वो यही है कि पापों का दूर होना, पापों से आज़ाद होना, और यीशु मसीह ही है जिन्होंने हमारे अधर्मों को क्षमा किया है। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप भी यीशु मसीह के नाम में विश्वास कीजिए, क्योंकि केवल यीशु मसीह ही है जिन्होंने हमसे इतनी मोहब्बत करी, इतना प्रेम किया कि अपने आप को तिलक न छोड़ा परंतु दे दिया। मैं आप सभी को कुछ बात बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत में वहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब आप यीशु मसीह के नाम में विश्वास करेंगे तो आप निश्चय अनंत जीवन को पाएंगे और यीशु मसीह में आनंद जरूर से पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जानते होंगे कि गुड फ्राइडे क्या है, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, गुड फ्राइडे के दिन पे क्या हुआ था। आप इसके सबूत इतिहास में भी देख सकते हैं। हमारा यीशु हम सभी से बेहद प्रेम करते हैं और वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने अपने आप को रखा छोड़ा। मैं ये बात बार बार भी कहूँ तो भी कम है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे सच में बहुत प्रेम किया है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पास आए, मन फिराइए, स्वर्ग का राज्य निकट है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ परमेश्वर में बिलीव कीजिए और परमेश्वर आपको अपनी अधर्मों से आज़ाद करेंगे, आपको आपके पापों की माफ़ी देंगे और आपको अपने जीवन में क्या करना है, कैसे जीवन बिताना है, यह भी परमेश्वर बताएंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी ने बहुत सी बातें जानी हैं। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे और परमेश्वर